बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त होस्ट मलिक शाकिर अली। सेनेट इलेक्शन हो चुके हैं और कहा यह जा रही है मिली भगत है। और दूसरी बात, बांग्लादेश में इंतहाई अफसोसनाक हादसा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा जो है, जो हमारे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इन चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पा चुका था और ये जो 11 नशिस्तें हैं, 6 पीटीआई को बांटी गई और 5 जो है वो ओपोजिशन को दी गई। लेकिन ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। मिर्ज़ा अफरीदी, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, कबूलियत भी हो सकती है और दोबारा से पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। गंडापुर का जो भी मिशन था या जिस तरह भी गंडापुर ने मज़ेदार एक सियासत की या उसने एक चाल चली, वो कामयाब रहा और इमरान खान को एक और बड़ा जो दचका है वो जेल में बैठे मिल गया। और जो गंडापुर साहब है वो इमरान खान साहब को मिलने भी नहीं जाते, शायद वो इसीलिए नहीं जाते मिलने कि बहुत सारी बातें जो बाहर आएंगी। मुराद से जो है वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, वो आए ना आए, वो हल्फ ले न ले, लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। नुमाइंदगी करते हैं ये नहीं करते, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और उनको 26 वोट मिले हैं। रुबीना नाज है, नूरुल्लाह कादरी है, मिर्ज़ा खान अफरीदी है और फैसल जवेद साहब है। और आज़म खान सवाती जो है वो टेक्नोक्रेट नशिस्त पे आए हैं। खैर, ये जी हो चुकी है, कांग्रेचुलेशंस हो चुकी है पीटीआई। ये कोई इलेक्शन नहीं था, ये सारा तयशुदा एक खेल था जो खेला गया और अवाम के सामने इसको इस तरह पेश किया गया जैसे बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ये इलेक्शन हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान के जो अब रिहाई की थी कोई कमी पेशी या कोई लोगों को लगता था कोई आस उम्मीद, वो अब ख़त्म होती चली जा रही है। कल सलमान अकरम राजा का सीधा बयान था कि इमरान खान तब आज़ाद होंगे जब अदालतें आज़ाद होंगी। लिहाजा जो 5 अगस्त को तहरीक का ऐलान किया गया था वो मुझे लगता है वो मिट्टी में मिलने जा रही है और खान साहब को काफ़ी अरसा जेल में गुजारना पड़ेगा। वो खुद मुहब्बे वतन है, लेकिन उनकी पार्टी जितनी भी है वो सिर्फ हुकूमती बेंचों पर इंजॉय करना चाहती है। और ये मैंने आपको इंजॉय के कई और तरीक़ेकार बताए हैं। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, ये मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने साबित कर दिया है। दूसरी बात जो है, ये कार्टून नेटवर्क चलता रहता है। और इसके बाद आते हैं सैलाब पे। पाकिस्तान में सैलाब जो है उसने बदतरीन तशद्दुद किया लोगों पे। इसको मैं सीधा कहूँगा, बदतरीन तशद्दुद किया है। सैलाब ने कई घर उजाड़ दिए, घरों में पानी घुस गया और यहाँ तक कि लोगों का जान माल सब कुछ चला गया। चमन लोग जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं और सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं। लोगों के घरों में, किचन में, वॉशरूम्स में पानी कहाँ तक आ गया आप लोगों को पता ही नहीं है। जो क्लाउड्स बस्ट होता है, ये 2001 में भी आया, 2021 और अब 2025 क्लाउड बस्ट आया। पास एक इदारा है पीएमडी, लेकिन उनके पास रिडार इतने वीक हैं कि वो उनको पता ही नहीं चलता। उन पे आज तक हमने कोई इन्वेस्टमेंट की ही नहीं। इवन कि हमारा जो पीएमडी अदारा है वो दूसरे मुल्कों से पूछ रहा होता है, चाइना से पूछ लिया, इधर उधर से पूछ लिया, भाई बताओ जो हमारे सर के ऊपर बादल मंडला रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है। तो खैर, अगर जैसे पूरी दुनिया में एक वार्निंग दी जाती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों को कोई 2-3 दिन पहले या 2-3 घंटे पहले भी बताएं तो लोग अपनी जान के साथ साथ अपने माल की भी हिफाजत कर सकें। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो इमरजेंसी आती है उसके बाद लोग जान भी गवा बैठते हैं और जो उनके पास माल है, दौलत है, ये थोड़ा बहुत पैसा कमाया होता है, जैसे उनके पास जानवर है, वो भी सब रुट जाते हैं। नाला लई का मसला आज से नहीं, अंग्रेज दौर से नाला लई का मसला चल रहा है। जैसे पिंडी इस्लामाबाद में बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि वो आज का मसला नहीं है। नाला लई का अंग्रेज दौर से मसला चल रहा है, उसका कोई मसला नहीं हुआ। जब वो बहता है तो पूरा पिंडी इस्लामाबाद अपने साथ ही पानी में बहाना शुरू कर देता है। ये वहाँ की सूरत हाल है, कारोबार बंद हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक बात की मुझे आज तक समझ में नहीं आती, हमारा जो रडार सिस्टम है वो इतना वीक क्यों है? हम क्यों हर दफ़ा अपने लोगों को इतनी मुश्किल में डाल के उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं और उनके साथ इतना बुरा करते हैं कि जो कोई उन्होंने कमाया होता है वो भी उनका रुट जाता है। जैसे दुनिया है वो एआई की तरफ चली गई है और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे चाइना है, अमेरिका है, पूरी दुनिया एआई को यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास तो सैलाब जो है वो हमें साथ बहा के हर दफ़ा ले जाता है। खैर, ये सब कुछ है, सूरत हाल है। और अभी भी बहुत सारे लोग जो है बेघर हो चुके हैं पिंडी में और बहुत सारे लोगों के घर जो है वो उनके ऊपर गिर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने जान बचाई, कुछ ने अपने प्यारों को सैलाब की नज़र कर दिया। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन हमारे सियासतदानों का कहना है कि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे मरियम नवाज साहबा का एक बयान है, ये नेचुरल डिज़ास्टर है और ये
बस ठीक है, कुदरती आफात है, इसमें किसी गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। जितना भी लाइफ लॉस हुआ है वो एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। कहीं घर कोलैप्स कर गए हैं, छतें गिर गई हैं, या फिर कहीं यही मैंने जो बात की ड्राउनिंग से लोग फौत हुए, और या जो इलेक्ट्रोक्यूशन से हुआ है। लेकिन मेरे लिए तसल्ली बख्श बात यह है कि कोई भी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट की नाअहली या गवर्नमेंट की गफलत है, उस वजह से कोई डेथ नहीं हुई। और ऐसा होता रहता है, देखें ऐसा होता रहता होगा, ये सही है, लेकिन गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो पहले से कोई ऐसा अलार्म लगाएं या कुछ ऐसी इमरजेंसी नाफिज करें जो लोग अपने पहले से छोड़ सके। जैसे अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, पूरी दुनिया में हो रहा है, कनाडा में होता है, ठीक है, चाइना में इवन के होता है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में सियासतदान जो है वो अपने अपने बयान दे के इस तरह के वो बस मिट्टी डाल देते हैं लोगों के ऊपर। लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है इस पे क्या कह सकते हैं, लेकिन अभी भी इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, सैलाब की बारिशें जारी हैं। मेरी दुआ अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे जान और माल की। ये पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, जो क्लाउड बस्ट है वो इसी तरह आता रहेगा, और शायद अगर हमने आगे भी इस तरह ना कोई इंतज़ाम किया तो होता रहेगा। हमारे यहाँ बस एक ही है, केबल है, सियासी खबरें हैं। अगर हमें कोई खबर पसंद नहीं है तो हमारे जो इदारा है वो जाके शार्क के थ्रू केबल नेट काट देगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें कोई चीज़ की कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब आते हैं कि बांग्लादेश में इंतहाई अफसोसनाक हादसा हुआ। बांग्लादेश में एक एयर जेट था जो ट्रेनिंग करवा रहा था अपने पायलट को, या जिसको ट्रेनर जेट कहते हैं, वो उनका ट्रेनर जेट जो है वो गिरा एक मिल्लत स्कूल स्टॉन पे। सिविल तरबियती तैयारा ढाका में कॉलेज कैंपस पर गिरकर तबाह हुआ। बांग्लादेशी हुक्काम का कहना है कि झुलस कर जख्मी होने वाले 50 से ज्यादा अफराद अस्पतालों में हैं। हलाक और जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। 26 लोग जो हैं वो जहाँ बाक हुए हैं, जिसमें पायलट जो है वो शामिल है, इंक्लूडिंग द पायलट, और जो 150 से अबव लोग हैं वो दूसरे सिविलियन लोग हैं। ज़्यादा वो जख्मी हुए जहाँ वो त्यारा गिरा है, क्योंकि वो फाइटर जेट था और वो ट्रेनिंग के दौरान उड़ा था। अच्छा, वहाँ पे पायलट की तारीफ भी की जा रही है, लेकिन लोगों ने जो एहतजाज है वो भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कराया जा रहा है। वो Hundreds of students protested near the crash site, demanding compensation for victims and their families. कह रहे हैं कि आपने पुराने जहाज रखे हुए हैं और ये सब हमारे साथ किया गया है। इसलिए वहाँ पे बांग्लादेश में आपको पता है हर दफ़ा भी जब एहतजाज होता है वो बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है, वो कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकालते हैं। उनके एहतजाज ये एहतजाज नहीं होते जो पाकिस्तान में एहतजाज होता है बस ये निकले और वापस आ गए, वो ऐसे एहतजाज नहीं है, वो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। उनका जो शहीद पायलट है उसका नाम है मोहम्मद तकीरुल इस्लाम। मोहम्मद तकीरुल इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ये जो प्लेन था जहाज़ में उड़ा, दूर मुकाम पे ले जाने की कोशिश भी की और बड़ी हद तक उसने चीज़ों को बचाया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी नुकसान हुआ है। तो पायलट की तारीफ भी की जा रही है, और जो बांग्लादेशी वालिदैन हैं उनका सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्कूल के बाहर, और अपना गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं उनके बाहर एहतजाज जारी है वालिदैन का कि हमें इंसाफ दिया जाए, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तफसीलात रखी जाएँ। और वहाँ पे अवामी रद्द-ए-अमल के बाद जो है वो कमेटी बना दी गई है उसकी, लेकिन मुझे बेहद अफसोस है वहाँ पे ऐसा वाक़या हुआ है। जितने भी क्रिकेटर्स हैं, सियासी लोग हैं, सब ने बड़े अफसोस का इजहार किया है, और क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क है इसलिए सब ने अफसोस का इजहार किया, और दुख की बात भी है। खैर आजकल ये चल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो सबकी हिफाजत करे। और आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के साथ मुसलसल धोखा हो रहा है, और वो धोखे इस तरह चलते रहेंगे। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ये किस तरह से ये जो सियासी वर्कर है या इमरान खान की पार्टी के लोग हैं जो चाले चल रहे हैं वो कैसे ख़त्म करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए इसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।